हेलो गाइस, आज हम जानने का कोशिश करेंगे कि हम जल प्रदूषण किस प्रकार रोक सकते हैं, यानी जल प्रदूषण का रोकथाम किस प्रकार किया जा सकता है। हमारे घर में बहुत सारा कचरा निकलता है। दैनिक उपयोग में हम विभिन्न प्रकार का, जैसे फल सब्जी का उपयोग करते हैं, इसका छिलका कचरा के रूप में हम बाहर फेंक देते हैं, जो सीवेज के द्वारा यानी उपयोग किया हुआ जल के द्वारा नेचुरल वाटर रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक जल स्रोत जैसे तालाब, नदी वगैरह है, उसमें यह चला जाता है। वहां जाने के बाद अगर बार बार कचरा जाना शुरू हुआ तो इसका बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेगा और शुरू में जब कचरा गया, इस कचरा को ऑक्सीजनेटेड बैक्टीरिया यानी एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। वह बैक्टीरिया जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। अब ऊपर से और कचरा गया तो नीचे वाला जो कचरा पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं हुआ था, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। वहां पर एनेरोबिक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है और यह एनेरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करता है। इसे हम एनेरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो अगर हम सीवेज का ट्रीटमेंट कर दें, सरकार नदी के किनारे बहुत जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट लगाने का काम कर रही है। अगर इस जल को हम सीवेज ट्रीटमेंट में ट्रीट कर दें तो यह जल पीने लायक तो नहीं, लेकिन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज में छोड़ने लायक जरूर बन जाता है। इंडस्ट्रीज से जो जल निकलता है, इस जल को अगर हम केमिकली ट्रीट कर दें, यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको हम इस ढंग से ट्रीट करें कि वह जल से अलग हो जाए और नॉन पॉइजनस कंपाउंड के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो जल प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। या हम जो भी पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, वह नदी में जाने के पहले उस पेस्टिसाइड को हम नॉन पॉइजनस पदार्थ में अगर हम परिवर्तित कर दें तो हम जल प्रदूषण का रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।